नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में आयोजित हुए महिला समृद्धि सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। यहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही महिलाओं से मुलाकात भी की। प्रियंका गांधी एक स्टॉल में पहुंची, जहां उनका स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सुआ नृत्य से किया गया। प्रियंका अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके साथ सुआ नृत्य करने लगी। सम्मेलन में जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने यहां सरकार के बल पर सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं को देखा। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी उन्हें मौका मिल गया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई। सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया। मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया। मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं उनका भी लाभ हुआ। दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई, जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी, जिससे निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उनपे अपने आप पर गर्व था। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में हुई डकैती में गिरफ्तार सभी 5 आरोपी बिहार के शेरघाटी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। इन आरोपियों ने और भी वारदात को अंजाम दिया है। ये बातें IG अजय यादव और DIG राम गोपाल गर्ग ने कही। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपियों के पास से 5 करोड़ 62 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी रिकवर किए गए हैं। आरोपी देर रात क्रेटा कार और ट्रक के माध्यम से झारखंड भाग रहे थे। सस्पेक्ट ये आया कि गया का कोई बिहार का शेरघाटी गैंग, उसकी जानकारी हुई। उसको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें से कुछ आरोपी ऐसे नजर आए जो कोरबा में कुछ समय पहले 15 या 16 में डकैती हुई थी, उसमें भी शामिल होने के अंदेशा लगे। उसके बाद जो पुलिस के साइबर और क्राइम ब्रांच के लड़के हैं, इन लोगों ने भी कुछ लोगों को सस्पेक्ट को मिलान किया, आइडेंटिफाई किया और जो अपना क्राइम का डेटा है उस डेटा से काफ़ी कुछ मिलान किया गया और कुछ पैटर्न का एनालिसिस किया गया। तो उसके आधार पे लगा कि ये गाड़ी का मूवमेंट हो सकता है, तो उसके साथ साथ लगी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश की गई और इसमें ऐसा लगा कि 2-3 गाड़ियों में भाग सकते हैं तथा ट्रक, कंटेनर, बस, इस टाइप की चीज़ों से सामान को भी पार करा सकते हैं। तो उसके आधार पर जब नाकेबंदी की गई और जो अंबिकापुर की ओर में चोटिया में बैरियर है उसका डेटा एनालिसिस किया गया, तब उसमें समझ में आया कि गाड़ी के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को अलर्ट किया गया और यहाँ की टीम को भी कुछ अंबिकापुर से लड़के जो हैं पुलिस के इन्वॉल्व किए गए इसमें और एक टीम बना करके उनको डिप्लॉय किया गया उस एरिया में नाकेबंदी और सर्चिंग करने के लिए। तो उस आधार पर रात में हमारी टीम ने वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है और इसमें 5 डकैत जो है ये पकड़े गए हैं।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। आबकारी मंत्री ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, मुझे शराब दुकान खोलने के आवेदन प्राप्त होते हैं। उन्होंने माना कि शराब एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इसे बंद किया जाना आसान नहीं है। मंत्री ने कोरोना काल में शराब दुकानों के बंद होने से हुई मौतों का भी उदाहरण दिया। मैं जहां भी जाता हूं, मेरे को एप्लीकेशन मिलता है दारू दुकान खोलो, बंद करना एक भी एप्लीकेशन नहीं आया। और हमारे वरिष्ठ विधायक नंद कुमार सत्यनारायण शर्मा को हम लोग बनाए, बीजेपी मेंबर क्यों नहीं दिए खाली मीडिया में बोलने के लिए? ये बीजेपी मुंह में है कि दारू बंद करना है, चौक से नुकसान होगा। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 महीना दारू बंद कर दिया था सरकार ने कोरोना कारण। 6 लोग रायपुर में मरे, 6 लोग बिलासपुर में मरे, दूसरा दारू पी के। बिहार में दारू बंद है। आपका कहने का मतलब कि बिहार में दारू बंद है। 400 लोग आदिवासी लोग अंदर है, गरीब लोग। जिसमें रायपुर में प्रदेश छत्तीसगढ़ में दारू बंद होगा, बड़े लोग तो बिहार से भी लाएंगे, झारखंड से भी लाएंगे। अब गुजरात में जाके देखो, घर पहुंच दारू मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बड़े लोग ईपी से लाएंगे, आंध्रा से लाएंगे। कौन जेल जाएगा? गरीब आदमी, पैसा नहीं पटाता है, तहसीलदार से बात नहीं करता है, थानेदार नहीं सुनता है। महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिससे आपका आर्थिक विकास हो सके, आपकी जेब में पैसे आ सकें, क्योंकि केंद्र सरकार अलग अलग तरह से आपको लूटने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई में घर चलाना बड़ी दिक्कत का काम है, इसे महिलाएं ही समझ सकती हैं, इसलिए हमारी सरकार की योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। तो आर्थिक रूप से कैसे हम एक तरफ लगातार आपके बचत की योजना, आपके जेब में आपके पर्स में पैसा डाले की योजना काबर बनाए, काबर केंद्र में बैठे सरकार है तेने लूटे काम करत है। कभी नोटबंदी करत है, कभी जीएसटी लगा दे, कभी लॉकडाउन करत है, कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, कभी डीजल के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस 400 बढ़ा के 1200 करके 200 रुपये कम करे। ये दीपावली सीजन आते, दुकानदार मन पहली भाव बढ़ा दी, ओकर बाद की 20% ऑफ, 50% बढ़ाई और 20% ऑफ। वो इसने मोदी जी की सरकार है, रसोई गैस 400 बढ़ा 1200 करी तो 200 रुपया सस्ता करें कहा। तो लूटे के काम केंद्र सरकार करत है। ऐसा समय में परिवार चलाना महिला मन पर बहुत कठिन है। वो समय में छत्तीसगढ़ सरकार, ये जतका मंत्रिमंडल के साथी, विधायक साथी सब विधानसभा में बैठ के, मंत्रिमंडल में बैठ के आप मन पर भी योजना बनाए। राहुल गांधी जी हमेशा की थे कि हर व्यक्ति ले लगना चाहिए, हर वर्ग लगना चाहिए कि सरकार मोर सरकार है। हम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि जब भी कांग्रेस के सिद्धांतों और विचारों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तिलमिला उठते हैं। गुप्ता ने कांग्रेसियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने वाले हेमंत बिश्वा शर्मा के सवालों का उदाहरण दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अपने नेताओं और उनके बेटों द्वारा दिए जाने वाले सनातन विरोधी बयानों पर मौन क्यों धारण कर लेते हैं। जब हम कांग्रेस के सिद्धांतों की बात, सब कांग्रेस के विचारों को सामने लाते हैं तो कांग्रेस तिलमिला जाती है। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जो कहा था कि सनातन को जड़ से खत्म करना है, इनको कीड़ों मकोड़ों की तरह मारना है, क्या इस पर कोई सफाई देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या इस पर उन्होंने कोई बयान दिया है? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आजकल आए दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का दौरा प्रवास कर रहे हैं और उनके बेटे ने सनातन धर्मियों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी की है, तो क्या उनके बेटे की टिप्पणी से भी भूपेश बघेल जी सहमत हैं? इसलिए आज तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कोई बात नहीं की। मैं माननीय रविंद्र चौबे जी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल के पिताजी जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं,
पूरे प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण समाज को गाली बकते हैं, अपमानित करते हैं, क्या इसका वो कोई जवाब देंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस की संस्कृति और कार्यशैली सनातन के विरुद्ध है, तभी वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं पुनः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बात का जवाब देंगे? क्या खड़गे जी इसके लिए माफी मांगेंगे? मेरा मानना है कि अगले प्रवास में जब खड़गे जी आए तो मुख्यमंत्री जी उन्हें सलाह दें कि उनके बेटे ने जो ये सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। महिला आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस बिल को लागू होने में समय इसलिए लगेगा क्योंकि ये संशोधन बिल है। इसमें अभी 2/3 विधानसभाओं में मंजूरी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम सहमति बनाकर प्रधानमंत्री जिस तरह आगे बढ़े हैं, अब पूरा रास्ता खुल चुका है। देखिए, ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि संविधान संशोधन बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ विधानसभा में भी इसकी 2/3 विधानसभा में भी मंजूरी होगी, मगर एक निर्णय करके आम सहमति बनाकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार आगे बढ़े हैं, अब पूरा रास्ता खुल चुका है। जो सदियों की बेड़ियां है वो टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भर्ती को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका पर सुनवाई होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा है और न ही न्यायालय से कोई निर्देश आया है। हमें न्यायालय के निर्देश का इंतजार है। जैसा निर्देश आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। अभी जो न्यायालय यदि कोई उसमें डायरेक्शन देती है, अभी तो बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे। यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करें, हम वो सब काम करेंगे। भिलाई के खुर्सीपार में हुए युवक मलकीत सिंह की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने लीपापोती का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय हेतु सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया। रघुवर दास ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की अनुशंसा भी की। बहुत ही दुखद है। अभी छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि अपने राज्य में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नाम पर लोग को मार दिया। जिस तरह परिवार के लोगों ने बताया, पूरे केस को प्रशासन लीपापोती में लगी है। जल्द इसके परिवार के द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दायर की जाएगी सीबीआई की मांग। मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ क्योंकि परिवार को और इस क्षेत्र की जनता को छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये कहा जा रहा है काफ़ी दबाव है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से मेरी मांग, छत्तीसगढ़ की जनता, न्यायप्रिय जनता मांग करती है कि आप अनुशंसा करके सीबीआई जांच अनुशंसा सरकार करें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।